नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया की, खास करके एक ऐसे खेल के बारे में जो जादू से भी ज्यादा शेडी है, कठपुतली देश। देखिए, दुनिया के इस रंगमंच पर सब एक्टर्स का रोल बराबर नहीं होता। कुछ देश भले ही अपनी आजादी का झंडा लहराते हो, असल में बस कठपुतलियां होते हैं जिनके धागे किसी ताकतवर पपेट मास्टर के हाथ में होते हैं। सोचो ऐसे, वो बोल तो सकते हैं पर चलते किसी और के इशारों पर है। अब आप सोच रहे होंगे, ये थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक तो नहीं हो गया? तो मैं कहूंगा, कठपुतली का खेल देखा है कभी? वो भी कम इंटेंस नहीं होता। और असली दुनिया में तो दांव पर लकड़ी के पपेट्स नहीं, बल्कि देशों का भविष्य, लोगों की जिंदगी, सब कुछ होता है। तो कैसे पहचाने एक कठपुतली देश को? कुछ निशानियां होती हैं। कागजों पर अपनी सरकार, अपने कानून हो सकते हैं, पर असलियत में उनके फैसले पपेट मास्टर से प्रभावित या बिल्कुल उसके कहे अनुसार होते हैं। मानो एक जीपीएस हो जो सिर्फ एक ही रास्ता दिखाता है और वो रास्ता सीधा पपेट मास्टर के घर जाता है। पर सब बुरा ही नहीं है। अच्छा, शायद थोड़ा सा है, पर कठपुतली देश कैसे काम करते हैं ये समझना जरूरी है, खासकर आज की दुनिया में जहां ताकत का खेल चुनाव के वादों से भी तेज बदलता है। तो तैयार हो जाइए, पॉपकॉर्न लीजिए एक्स्ट्रा बटर के साथ, और चलिए इस राजनीति के शेडी खेल का पर्दा उठाते हैं। चलिए कठपुतली देश के अंगों को समझते हैं। सबसे पहले राजनीतिक नियंत्रण। यहाँ पपेट मास्टर अपनी ताकत दिखाता है। चुनाव से लेकर विदेश नीति तक हर चीज में दखल अंदाजी करता है। सोचिए, एक वेंट्रिलोक्विस्ट एक्ट पर डमी की जगह एक पूरा देश का पॉलिटिकल सिस्टम है। लोकतंत्र का सही तरीका तो नहीं है ना? अगला, आर्थिक निर्भरता। कठपुतली देश अक्सर व्यापार, निवेश, यहाँ तक कि जरूरी चीजों के लिए भी अपने पपेट मास्टर पर निर्भर होते हैं। सोचिए, उस दोस्त की तरह जो हमेशा अपना बटुआ भूल जाता है और आपसे पैसे मांगता है। बस यहाँ बिल पूरे देश की अर्थव्यवस्था का है और सेना का प्रभाव भी। पपेट मास्टर्स अक्सर सैन्य सहायता, प्रशिक्षण या सीधा दखल देते हैं अपनी कठपुतलियों को कंट्रोल में रखने के लिए। जैसे कोई खतरनाक बॉडीगार्ड हमेशा तैयार खड़ा हो, जरा सी गलती पर किसी का भी सर फोड़ने के लिए। आखिर में डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। पपेट मास्टर्स दुनिया में अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं अपने कठपुतली देशों को अलग थलग करने और उनके बारे में लोगों की राय बनाने के लिए। सब कंट्रोल का खेल है दोस्तों, और वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है, तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। मंचुकुओ को ही लीजिए। जापान द्वारा नियंत्रित ये देश भले ही इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया हो, पर ये एक अच्छा उदाहरण है कठपुतली देशों का। 1935 से 1945 तक जापान ने इसके धागे खींचे, अर्थव्यवस्था से लेकर सेना तक सब पर कब्जा रखा और दिखावा किया कि मंचुकुओ एक आजाद देश है। क्या एक्टिंग थी। फिर सोवियत ब्लॉक, पूर्वी यूरोप में कठपुतली देशों का एक समूह दूसरे विश्व युद्ध के बाद। इन देशों की अपनी सरकारें थीं, पर वो सोवियत संघ के इशारों पर चलती थीं। चुनावों से लेकर विद्रोहों तक सब सोवियत संघ के कंट्रोल में था। ये हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स भले ही पुराने लगे, पर ये हमें कठपुतली देशों के खतरों और उनके बुरे नतीजों के बारे में सिखाते हैं।